हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज एक बड़ा अजीब सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ कि 3 दिनों की कोशिशों में ये क्लिप्स लेके मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाया था नाश्ता, और नाश्ते पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मतलब सारी गेम जो होती है ना वो बस लाइटिंग की होती है। यही नाश्ता अंदर किचन में कितना अजीब लग रहा था और बाहर डे लाइट में लाई हूँ तो कितना ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, ये नाश्ता मैंने कर लिया था सुबह सुबह, और उसके बाद ना दोपहर में मामा लोगों ने मतलब लेट नाश्ता थोड़ा मंगवाया था। तो यहाँ पे मामा लोगों ने मंगवाई थी हलवा पूड़ी, तो बस मैंने थोड़ी सी हलवा पूड़ी खाई थी। और उसके बाद शाम में मैं चली गई थी बाज़ार। 5 महीने के बाद इस दिन मैं बाज़ार गई थी और लिटरली मैं तो घूम गई। एक तो गर्मी इतनी, फिर ऊपर से मेरा ध्यान पीछे मीरब में लगा हुआ था। और जब मैं वापस आई ना तो मीरब भी इतनी वो हुई थी कि इतनी देर हो गई थी, उसकी माँ ने उसे पकड़ा नहीं था। तो बस मुझे बड़ा अजीब सा लगा इतने टाइम बाद बच्चे को छोड़ के जाते हुए। उसके बाद इसलिए फिर मैंने पूरे रात में कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उठी हूँ तो ये पिछले दिन का बचा हुआ सालन था वो मैंने गर्म किया, और सुबह सुबह उठ के थोड़ी सी रात की बची हुई कोल्ड ड्रिंक पीने का अपना ही मजा है। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया था अपने लिए नाश्ता, रात के बचे हुए सालन के साथ बस बना ली थी रोटी, और यहाँ पे आलू शिमला मिर्च और चिकन बने हुए थे, बस वही मैंने गर्म किया था। साथ में चाय मैंने ऑलरेडी बना के पहले रख ली थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ तो इसलिए चाय मैं पहले बना लेती हूँ। दूध वगैरह यहाँ पे बॉयल हो चुका था, बाकी का सारा किचन क्लीन कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे मैं ना नाश्ते वगैरह के बाद कमरे में आ गई थी कमरा साफ करने, और यहाँ पे ना ये सारे कपड़े जो है ना ये वॉश करने वाले थे। तो बस इन्हें मैंने सॉर्ट करना था कि मतलब इनमें मैंने अपने कपड़े निकालने थे, क्योंकि मुझे अपने कपड़े इस तरह से मशीन में नहीं रखने थे। मुझे था कि मैं उन्हें ना ज़रा सी हवा लगवा के रखूँ, नहीं तो मशीन से भी ना कपड़ों की अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मीरब के कपड़े तो मैंने वैसे ही रख दिए थे, लेकिन अपने कपड़ों को ना मैंने धूप लगवा के हवा लगवा के फिर मशीन में रखे थे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मशीन लगानी थी कि हेल्पर ने आके। तो बस यहाँ पे इसी के लिए ना मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह सॉर्ट कर दिए थे। मीरब के कपड़े निकाल के एक तरफ कर दिए थे और अपने एक तरफ कर लिए थे। उसके बाद साथ ही साथ मैंने अपना रूम वगैरह भी सारा साफ कर लिया था, क्योंकि इस टाइम ना मतलब ये होता है कि नाश्ते के बाद मीरब को मैं नाश्ते से पहले ही सुला देती हूँ, तो नाश्ते और नाश्ते के बाद मेरे पास कुछ घंटे ना बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इसमें जितने भी काम मैंने करने होते हैं ना तो मैं इस टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद वो उठ जाती है तो फिर वो शाम तक जो है ना वो इतना मुझे टाइम नहीं देती कि मैं रिलैक्स होकर कोई काम कर सकूँ। तो बस फिर भागते दौड़ते ही काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रूम वगैरह साफ़ किया, ये किया, और उसके बाद फिर इस दिन मुझे पूरा टाइम कोई व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। और नहीं ये उसी दिन का व्लॉग है, सॉरी। उसके बाद फिर यहाँ पे मीरब जो है ना, भी मैंने कपड़े सॉर्ट करके फ्री हुई थी कि मीरब फिर से आ गई इसकी खाला देने के, मीरब को रो रही है। मीरब को फिर मैंने दोबारा से ना सुला दिया, और सुला के ना लाइट्स वगैरह मैं ऑफ कर देती हूँ ताकि ये रिलैक्स होकर सोई रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे ना इसकी टैबलेट्स लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी कि मैं इसकी टैबलेट्स मेडिसिन जो होती है ना पानी डाल के रखती हूँ। तो वो बाकी की सारी मेडिसिन जो है वो मैंने उठा दी थी, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसे दोबारा डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने ये जो न्यू मेडिसिन दी है ना बस मैं यही इसे दे रही हूँ। और साथ में ये डिब्बे के अंदर ना मैंने मेडिसिन डाल के रखी हुई है जिसके साथ मैं इसे नेबुलाइज करती हूँ। तो बस ये जो न्यू मेडिसिन है ना बस यही पड़ी है, बाकी की सारी मेडिसिन मैंने उठा के रख दी थी फ्रिज में। और साथ ही साथ इसकी जो है ना मैं रूम यहाँ पे साफ कर रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। उसके अलावा मैंने अपनी कबर्ड भी जो है ना इसी दिन ही साफ की थी। अच्छा, अब यहाँ पे कबर्ड साफ किया ना तो सबसे पहला काम था कि ये जो मेरा फ्लीस का ब्लैंकेट था ना जो छिला पूरा मैंने यूज़ किया है वो उठा के रखना, क्योंकि जब छिले से मैं नहाई थी ना तो मैंने बाकी सारा कुछ वॉश करा लिया था, लेकिन ये ब्लैंकेट रह गया था वॉश कराने वाला, क्योंकि इसे अच्छा खासा टाइम लगना था और हेल्पर ना पिछले काफ़ी दिनों से फ्री नहीं थी। तो वो अब फ्री हुई थी तो मैंने अब उससे वॉश कराया। वॉश कराने के बाद ना तो फिर अब मुझे इसे उठा के रखना था, नहीं तो मैंने इसे ना साइड पर करके रखा हुआ था, क्योंकि जाहिर है ये गंदा था तो ना मैं ले सकती थी ना मैं इसे बाकी चीज़ों के साथ ना रख सकती थी। तो बस यहाँ पे अभी ये वॉश होके ड्राई हो चुका था तो मैंने सोचा कि चलें आज इसे वापस रखते हैं, क्योंकि अभी ये लिया भी नहीं जाता। और मैं यही चीज़ सोच रही थी कि लास्ट ईयर ना मतलब रात को एसी चला के मैं फ्लीस का ब्लैंकेट लेके सो जाती थी तो मतलब बिल्कुल ठीक रहता था। लेकिन इस साल इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है ना कि आप रात को एसी चलते हुए पे बिना फ्लीस का ब्लैंकेट भी नहीं लेके सो सकते, इतनी शदीद गर्मी आ चुकी है। इवन कि अगर आप किचन में या कहीं पे काम कर रहे होते हो ना तो ऐसे टिप टिप पसीना नीचे गिर रहा होता है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे नीचे तालाब भी बन जाता है। तो खैर बस यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह उठाया है, रूम वगैरह साफ़ किया, और बस इतने में फिर से मीरब उठ गई थी। उसके बाद फिर बस जो है वो मैं इतना कोई ख़ास व्लॉग वगैरह नहीं कर सकी।
तो अभी यहीं से मैं फ्री हुई थी ना, तो फिर अज़ान लोग आ गए थे। काफ़ी दिन के बाद अज़ान और उसकी मम्मा आई थी हमारे तरफ एक ही रात रहने। तो बस अब फिर हम लोग बातें शातें करते रहे हैं, और उसके बाद जो है ना रात के टाइम मैंने अपना रूम एक दफ़ा से दोबारा साफ़ कर लिया था, क्योंकि इस टाइम मैंने ना यहाँ पे बेडशीट नहीं उठाई थी। नेक्स्ट डे मैंने बेडशीट भी वॉश करवानी थी हेल्पर से। तो जो है ना बेडशीट फिर रात को जब मैं नहाने गई थी ना, तो वो खुद अपना नहाने वगैरह से पहले फिर मैंने बेडशीट वगैरह उतार के रूम वगैरह एक दफ़ा अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। तो बस ये मैंने आज 2-3 दिन में छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ थोड़ा सा भी इसमें अच्छा लगा है ना, तो आपने लाजमी लाइक करना है, और मेरे बाकी के व्लॉग्स और वीडियोस लाजमी देखनी है। बाय बाय।